નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચैनल पर। आज हमारा टॉपिक है धोरण 4 विषय हिंदी। उसमें हम देखते हैं चैप्टर 6, उसका नाम है टपका का डर। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी मुसीबत में डाल देता है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में सही का निशान कीजिए। उसमें हम देखते हैं प्रश्न पहला कि बरसात के कारण क्या गिरने लगा? ओले। दूसरा है, बुढ़िया के घर की छत किससे बनी थी? घास फूस से। तीसरा है, बुढ़िया किससे डरती थी? टपका से। चौथा है, छप्पर शब्द का अर्थ क्या होता है? छप्पर शब्द का अर्थ होता है छत। पांचवा है, झुंझला उठना का अर्थ क्या है? झुंझला उठना यानी क्रोधित होना। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा कि निम्नलिखित विधान पढ़िए। उसमें हम देखते हैं पहला वाक्य है, बरसात के दिनों में बुढ़िया का घर भीग रहा था। दूसरा है, घर टपकने से बुढ़िया परेशान हो गई थी। तीसरा है, बारिश में ओलों के मार से परेशान बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। और चौथा है, चूल्हे पर टप टप पानी टपक रहा था। पांचवा है, बाघ ने बुढ़िया की बात सुनी और घबराकर भाग गया। आपने जिन विधानों को पढ़ा उन्हें कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। उसमें पहला है, बरसात के दिनों में बुढ़िया का घर भीग रहा था। दूसरा है, घर टपकने से बुढ़िया परेशान हो गई थी। तीसरा है, बारिश में ओलों के मार से परेशान बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। चौथा है, चूल्हे पर टप टप पानी टपक रहा था। और पांचवा है, बाघ ने बुढ़िया की बात सुनी और घबराकर भाग गया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, बरसात के कारण बुढ़िया के घर में क्या हुआ? बरसात के कारण बुढ़िया का घर भीग रहा था और बुढ़िया का घर टपकने लगा। दूसरा है, बुढ़िया क्यों परेशान हो उठी? बुढ़िया का घर टपकने लगा, इस कारण बुढ़िया परेशान हो उठी। तीसरा है, बाघ किस कारण परेशान हो गया था? बाघ ओलों की मार से परेशान हो गया था। चौथा है, बुढ़िया झुंझला कर क्या बोली? बुढ़िया झुंझला कर बोली कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। प्रश्न नंबर पांचवा है, बाघ क्यों भाग गया? बाघ ने सोचा कि बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। इसमें पहला है कि गांव में कई प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। उसमें हम देखते हैं गांव में कई प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। दूसरा है, घास फूस से बने घर को झोपड़ी कहते हैं। तीसरा है, मिट्टी और खपरेल से बने घर को कच्चा घर कहते हैं। चौथा है, सीमेंट, ईंट और आलू से बने घर को पक्का घर कहते हैं। और पांचवा है, घर बनाने के लिए धातु के पत्रे, लकड़ी का उपयोग भी होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 के चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। उसमें है, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर कलगी होती है, उसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर टेहक करता है, बादल देखकर मोर नाचने लगता है। तोता एक सुंदर पक्षी है, इसका रंग हरा होता है, इसके गले में काली धारी होती है, इसकी चोंच लाल होती है, वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है, लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद पसंद है। बाघ
बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दी गई कहानी पढ़िए और लिखिए। अब हम देखते हैं शेर और चूहा। इसमें देखिए, एक जंगल था। एक दिन जंगल का राजा पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक चूहा घूमता हुआ वहाँ से निकला। शेर को सोता हुआ देखकर चूहे को शरारत सूझी। चूहा शेर के ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। पकड़े जाने पर चूहा बहुत डर गया और खुद को छोड़ देने के लिए शेर से विनती करने लगा। चूहे ने विनती करते हुए शेर को कहा कि आप मुझे जाने देंगे तो मैं भविष्य में आपकी मदद करूँगा। शेर को चूहे पर दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद शिकारी के जाल में शेर फंस गया। शेर जाल से निकलने के लिए चिल्लाने लगा। शेर की चिल्लाहट सुनकर चूहा वहाँ आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट लिया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया और दोनों जंगल में घूमने लगे। शेर और चूहा कहानी यहाँ लिखिए। एक जंगल था। एक दिन जंगल का राजा पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक चूहा घूमता हुआ वहाँ से निकला। शेर को सोता हुआ देखकर चूहे को शरारत सूझी। चूहा शेर के ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। पकड़े जाने पर चूहा बहुत डर गया और खुद को छोड़ देने के लिए शेर से विनती करने लगा। चूहे ने विनती करते हुए शेर को कहा कि आप मुझे जाने देंगे तो मैं भविष्य में आपकी मदद करूँगा। शेर की चूहे पर दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शिकारी की जाल में शेर फंस गया। शेर जाल से निकलने के लिए चिल्लाने लगा। शेर की चिल्लाहट सुनकर चूहा वहाँ आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट लिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और दोनों जंगल में घूमने लगे। प्रश्न नंबर 7वां, उसमें देखते हैं उदाहरण के अनुसार सही जोड़ मिलाइए। इसमें उदाहरण देखते हैं। लड़का लड़के, तोता तोते, बच्चा बच्चे, ग्वाला ग्वाले, गमला गमले, डिब्बा डिब्बे, चूहा चूहे, घोड़ा घोड़े। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए। बकरी बकरियाँ, झोपड़ी झोपड़ियाँ, मछली मछलियाँ, रोटी रोटियाँ, घड़ी घड़ियाँ, तितली तितलियाँ, लड़की लड़कियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ।